दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। जानिए नीट परीक्षा की तैयारी और कैसे करें विदेश और देश में एमबीबीएस। बायो सब्जेक्ट से खुलते हैं कौन से रास्ते। कैरियर किक के मंच पर डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी के साथ परिचर्चा। के बीच बतौर काउंसलर विष्णु त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो देवरिया के रहने वाले हैं और दिल्ली में निवास करते हैं। विष्णु जी, एमबीबीएस एक ऐसा कैरियर है जो बायो से जुड़े बच्चे इसमें एक अपना सुनहरा भविष्य देखते हैं। इस कैरियर को पाने के लिए किस तरीके की योजना होनी चाहिए और बच्चा किस तरीके से इसकी तैयारी करे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि बायो का जो बच्चा होता है उसके लिए फर्स्ट और ऑप्शन ही एमबीबीएस होता है। आज के समय में इंडिया में ट्रेंड जो बायो लेता है वो एमबीबीएस करने के लिए लेता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से अगर नहीं पढ़ पाता है फिर वो किसी और कोर्सेज में जाता है। तैयारी के लिए इसके लिए नीट का एग्जाम 2016-2013 में फर्स्ट टाइम हुआ, बट वो पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हो पाया ड्यू टू स्टेट पॉलिसीज। फिर 2016 में हुआ और एडमिशन प्रोसेस और सीट की बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया। बहुत ही सराहनीय कदम है। और एक एग्जाम होता है पर वन इंडिया वन एग्जाम के तहत नीट का एग्जाम होता है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सारे मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। इसमें आधे बच्चों को पास किया जाता है कोर मेडिकल के लिए। कोर मेडिकल में 7 कोर्सेज आते हैं जिसमें आप डॉक्टर की तरह वर्क करते हो, जिसमें एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस एंड बीवीएमएस आते हैं। बाकी मोर देन 50 कोर्सेज हैं। आधे बच्चों को फिल किया जाता है पैरामेडिकल के लिए। तो आपको कोर मेडिकल करना है तो नीट क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई करने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि सीट्स जो मिलती है वो मेरिट में मिलती है, तो ऊपर के मेरिट में आना पड़ेगा। उसके लिए 180 नंबर के पेपर्स होता है, साल में एक बार होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं और साल 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। उसमें लगभग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 30 आई थिंक इस साल 30,000 रैंक तक बच्चों को मिल पाएगी। एमबीबीएस बतौर कैरियर बहुत सारे बच्चे इसमें प्रयास भी करते हैं। जैसा आपने बताया कि नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसमें मार्किंग भी एक प्रोसेस से जुड़ी हुई है। नीट के साथ साथ बच्चों को बेसिकली किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए जिससे वो एमबीबीएस को एग्जाम को क्वालिफाई करें, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनका विदेश में क्या कैरियर है, और भारत में जो शिक्षण संस्थाएं हैं खासतौर से जो सरकारी हैं और प्राइवेट में फीस डिफरेंस किस तरीके से होता है? मैं सर, रही बात प्रिपरेशन की, तो मुझे लगता है कि जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे उनका एग्जाम जरूर निकल जाएगा। बेसिक पे ध्यान दें, फंडामेंटल को मजबूत करें और 9th बहुत हाइप ना बनाएं और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। और रही बात क्वालिफाई नीट एग्जाम की, और जो क्वालिफाई नहीं हो पाता तो ये एमसीआई का रूल है कि जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो कोर मेडिकल पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, ना तो इंडिया में ना तो अब्रॉड। तो क्वालिफाई करना तो कोर मेडिकल के लिए मस्ट है। अब जो 11 लाख 12 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं उसमें से इंडिया में 1 लाख 1.25 लाख बच्चे का एडमिशन हो पाता है। बाकी बच्चे के पास एडमिशन नहीं होता, तो ऑप्शन बहुत है। एज ए बिजनेस या एज ए एक्सपोर्टर दुनिया में कोई भी आदमी काम करता है तो इंडिया के बाहर का अपनी प्राप्त करता है। सारे कोर्सेज के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, मेडिकल के लिए कोई नहीं। हम एफिनिटी एजुकेशन इनिशिएट करते हैं मेडिकल के लिए बच्चा विदेश जाए। और जो एफएमजी के रूल है, एफएमजीएल 2021 18 नवंबर 2021 को गजट आया था एमसीआई की वजह से, उस गजट को फुलफिल करते हुए जितने भी कॉलेजेज है उस गजट में 5 पॉइंट मिनिमम है। कोर्स आपका 4.5 का होना चाहिए और पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए। उस कंट्री में भी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। आपके इंस्टीट्यूट में उस कंट्री का भी बच्चा यानी कोर्स करिकुलम सेम होना चाहिए और इसके उस कंट्री का भी बच्चा सेम होना चाहिए। 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट को जो कॉलेज फुलफिल कर रहा है आप अप्लाई करो। डिग्री पूरी तरीके से इक्विवेलेंट टू इंडिया है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। विदेशों से बच्चे एमबीबीएस करके आते हैं। सरकार की जो एक नीति है कि फला एग्जाम को क्वालिफाई करके ही आपका एनरोलमेंट भारत सरकार में आप बतौर प्रैक्टिशनर एमबीबीएस कर सकते हैं, तो क्या उसमें भी कुछ संशोधन हुए? जी, 2002 से पहले कोई कहीं से पढ़ ले तो कोई एग्जाम नहीं था, बट 2002 में एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम लाया गया और जो भी बच्चा इंडिया के बाहर कहीं से पढ़ के आएगा, जितनी भी डेवलप कंट्री यूके यूएस में होता है वैसा इंडिया में किया गया, एफएमजी का एग्जाम किया गया। बट एक ही चीज़ के लिए जो बच्चा इंडिया में पढ़ता है उसको नीट पीजी देना पड़ता है, जो बाहर से पढ़ के आता है उसको एफएमजी फिर नीट पीजी देना पड़ता है। दोनों का सिलेबस और कंटेंट थोड़ा सा लगभग सेम है। नीट पीजी थोड़ा ब्रॉस्ट है और एफएमजी थोड़ा सा लेस है। तो 2 एग्जाम एक ही सब्जेक्ट के, दोनों एग्जाम एक ही ऑर्गेनाइजेशन एनबीई कराती है। तो इसको हटा के एक एनएमसी बिल में एक 4th पॉइंट था नेक्स्ट का बिल, तो वो पास हो चुका है, गजट पास हो चुका है लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से।
तो ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ड्यू टू पॉलिटिकल या जो भी इशू हो, बट अगले 1-2 साल में इशू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें कोई बच्चा विदेश से पढ़ के आए या इंडिया से पढ़ के आए, दोनों के लिए एक ही एग्जाम होगा, नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद होगा नेक्स्ट टू। नेक्स्ट वन के बाद बच्चा अपनी इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है और नेक्स्ट वन की रैंकिंग पे उसको पीजी की सीट मिलेगी लाइक लैब 1। भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं बड़ी खराब स्थिति में है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर अपॉइंटेड नहीं है। अर्बन और रूरल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या आपको लगता है कि नीट के साथ साथ सरकार को कुछ ऐसी भी योजनाएं लानी चाहिए जिससे डॉक्टरों की संख्या बढ़े? सर डॉक्टर्स को पढ़ाएंगे तो डॉक्टर इलाज करने के लिए भी नहीं है। 19 सब्जेक्ट होते हैं। अभी इसमें कुछ छोटे सब्जेक्ट हैं जिनकी फैकल्टी नहीं है इंडिया में, उससे डॉक्टर्स नहीं बनते। जो भी प्राइवेट कॉलेज से अच्छी जगह से पढ़ता है, सारे लोग मेडिसिन, सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी पढ़ते हैं। इसके सब्जेक्ट जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट हैं, फार्मा हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एनाटॉमी हो गया, उसकी फैकल्टी ही नहीं है। तो सिर्फ इंफ्रा तो इंडिया का बहुत बना हुआ है, हर कॉलेज में इंफ्रा बना सकते हैं, बट फैकल्टी कहाँ से आएंगे? आज जो मेडिकल कॉलेज है उन लगभग सब में एक CRTI डाल के कोई भी चेक कर सकता है। लगभग हर जगह जो छोटी सब्जेक्ट है उनकी फैकल्टी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को करना चाहिए, फीस कम करना चाहिए, सीटें बढ़ानी चाहिए। जिस कॉलेज में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंजीनियरिंग के और बच्चों को 1000 बच्चे पढ़ा रहे हैं, और लेकिन MBBS के लिए सिर्फ 150 बच्चे हुआ लिमिटेशन रखा, लिमिटेशन को बढ़ानी चाहिए, फीस को कम करनी चाहिए, तब जाके डॉक्टर्स की संख्या बढ़ पाएगी। अदरवाइज ऐसे ही बच्चे घूमते रहेंगे, बेकार होते रहेंगे और इंडिया का टैलेंट और इंडिया का पैसा बाहर जाता रहेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, प्योर। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।